हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा की नेक्स्ट क्लास है बेटा। और मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 10 घंटे की मैराथन लेकर आ रहा हूँ EMRS के लिए बेटा। तो वो मैराथन देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना मेरा वादा है, पेपर उसी में से छपेगा। बस क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, बट पैटर्न वो का वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले आए हो तो अगर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए एक सेकेंड, वो ये बोल रहा है कि पहले इसको सही करो। हाँ जी, लीजिए सही कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 5321762845 ये नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। उसने बोला है कि यदि पहले आधे में तो 1 प्लस करना है, अगले आधे में 2 माइनस करना है, उसके बाद में जो संख्या बनेगी सम और विषम के बीच के योग के बीच का डिफरेंस देखना है। मतलब कि इवन और ओड जो भी नंबर है, पहले तो हमें क्या करना, आधे आधे ही होगे बेटा। 5 इधर है, 5 इधर है, इन आधों में तो +1 करो, उन आधों में -2 करो, ठीक है ना। अब जो भी नंबर बनेगा उसके सम और विषम मतलब इवन और ओड का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। फटाफट से बताइए, देखते हैं कौन देता है सही आंसर सबसे पहले। फास्ट 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 फास्ट। नहीं बेटा, कोई रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है अभी, आप आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा एक क्वेश्चन शायद पहले हो चुका था। आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन पहले हो चुका था। नहीं हुआ तो कीजिए बेटा, हो गया तो एक बार फिर से कर लीजिए। वैसे हुआ नहीं था, आई थिंक नहीं हुआ था। कीजिए फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं 26 26 26 आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, मैंने क्या किया, पहले 5 में तो 1 प्लस करना है, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। अगले 5 में क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो ये 4 हुआ, ये 0 हुआ। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 6। 4 में 2 करेंगे तो हमारे पास 2, 5 में 2 करेंगे तो 3 आएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो भी इवन नंबर है उसमें तो इवन नंबर को पहले प्लस करो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 20, 20 और 4 24, 24 और 6 हमारे पास में हो गया 30, 30 और 2 32। तो इवन नंबर तो हो गए 32। अब ओड को प्लस करो, 8 और 3, बस केवल ये, सॉरी 3 और 3, 8 नहीं, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 ही है। तो 32 में से बस 6 को माइनस करो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 26। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर। वेरी 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 गुड बेटा। चलिए एक बार इस साइड में ही मैं रखता हूं पेन को, ज्यादा बेस्ट रहेगा, वरना क्या है दिक्कत रहती है। चलो बेटा अब बताइए, यहां पे बोला गया है कि इसको ये लिखा जाता है, तो पूछा है रॉबर्ट को क्या लिखा जाएगा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट, पहले आप फिर हमें तो बताना ही बताना है बेटा, फास्ट कीजिए। हाँ बेटा, बुक पार्सल हो चुकी है। आज मैं आपको ग्रुप में ट्रैकिंग नंबर भी सेंड कर दूंगा। ओके, बुक पार्सल हो चुकी है, ठीक है, ट्रैकिंग नंबर सेंड कर दूंगा। हाँ, एक शिव राजपूत के कोड नहीं था, तब वो रुकी हुई है बुक। उसका रीजन ये है कि उसके पिन कोड नहीं दे रखा था। तो प्लीज शिव राजपूत मुझे पर्सनली मैसेज में आप पिन कोड सेंड कर दीजिए और मैं वो बुक आपको ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। बस वो पिन कोड की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो रुकी हुई है। यूं नहीं है कि मैंने नहीं दी, मैंने सेंड कर दी है, बट वहां रुकी हुई है कोरियर वालों के वहां। चलिए आंसर आंसर आंसर। अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है, अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है। फटाफट से झड़ियां लगा दीजिए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखिए बेटा, यहां पे एस, एस को क्या लिखा जा रहा है, यू लिखा जा रहा है, ठीक है ना बेटा। एस को यू लिखा जा रहा है।
एस कितने पे है 19 पे, टी कितने पे है 20 पे, ई कितने पे, मैं 19 20 5 1 12 8, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इधर, ठीक है ना, इधर ही लिख देता हूँ। यू 21 पे है, एक्स 24 पे है, जी 7 पे है, ई 5 पे है, एन 14 पे है, एल 12 पे। यहां पे क्या होगा बेटा, +2 होगा, यहां पे +4 होगा, यहां पे +2 होगा, यहां पे +4 होगा, यहां +2 होगा और यहां पे +4 होगा। तो +2 +4 +2 +4 +2 +4 वाला सिस्टम चल रहा है। अब देखो बेटा, यहां पे आर में +2 करूंगा तो टी आएगा, तो ये तो गलत हो गए बेटा, ये तो बिल्कुल गलत हो गए। ओ में +4 करूंगा, ओ 15 पे +4 करूंगा तो ऐसा आएगा, बिल्कुल सही है। अब अगला अल्फाबेट देखते ही आंसर मेरा राइट हो जाएगा। फिर बी में +2 करूंगा तो डी आएगा, ना कि ई आएगा, यानी कि बी। आगे हमें चेक नहीं करना बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में एग्जाम में कि हम लोग ये चेक करने बैठे। आई बात समझ में, आगे हमें चेक नहीं करना है। क्लियर 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 है। ओके 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 ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो बोल रहा है इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन किससे। फर्स्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। हर HER हर का रिलेशन GCM से है, और TOP टॉप का रिलेशन SMK से है, तो PIT पिट का रिलेशन किससे 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 होगा बेटा। पहले आप लोग कीजिए, हम तो देना ही देना है आंसर, फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। आंसर नहीं आए, अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है। तो बच्चों कल की मैराथन ली जाए या नहीं, कल मैराथन ली जाए या नहीं, मुझे इतना बताइए। डी 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 डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए H 8 पे, ये 9 पे, सॉरी 7 पे, -1, ये -1, तो P में -1 होगा, O हो जाएगा, ठीक है। अब E 5 पे, C 3 पे, -2 -2, I में -2, G हो जाएगा, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं, अच्छा ये दो तो है, ये दो तो है। अब आगे देखो 18 से 13 -5, 16 से 11 -5, 20 से -15 होगा, ये नहीं होगा। OGO बिल्कुल बिल्कुल राइट, OGO OGO यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। सर्कल, ओके 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 ओके। चलिए यहां पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलती ना हो। वो बोल रहा है ए जो है H से 9 मीटर वेस्ट में है, पश्चिम में है, H G से 12 मीटर उत्तर में है, G L से 3 मीटर पूर्व में है, B L से L जो है B से 7 मीटर दक्षिण में है, B V से 10 मीटर दक्षिण में है, V Z से 4 मीटर पश्चिम में है, Z C से 6 मीटर उत्तर में है, C M के पूर्व में है जो A के दक्षिण में है। तो C और M के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है आपको, फटाफट से बताइए। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। माननीय सर मेरे प्रिय, थैंक यू बेटा। सत्यम आपकी भी बुक पार्सल हो चुकी है बेटा, ठीक है। कल शायद मैंने सत्यम को ही कॉल किया था बुक के लिए, कि एक का एड्रेस नहीं मिल रहा था मुझे। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर की वाइफ सारी राइट आंसर की झड़ियां लग चुकी है बेटा। अब देखिए सबसे पहले ए जो है H के 9 मीटर वेस्ट में है। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं बेटा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। रीजन ये है कि हमारे पास में सोल्व करने की जगह अच्छे से मिल जाए हमें। लीजिए ये मैंने इसको छोटा कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है उसने, सबसे पहले बोला है ए जो है H से 9 मीटर पश्चिम में, H से 9 मीटर वेस्ट में ए बैठा है, ये 9 मीटर है, चलिए ठीक है। H G से 12 मीटर नॉर्थ में, G के नॉर्थ में, G के नॉर्थ में 12 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। G L से 3 मीटर पूर्व में, L के 3 मीटर पूर्व में कौन है, G है, ठीक है। उसके बाद में L B से 7 मीटर दक्षिण में, B के 7 मीटर दक्षिण में कौन है, L B के 7 मीटर दक्षिण में L है। नेक्स्ट L B से 7 मीटर दक्षिण में, B V से 10 मीटर साउथ में, V से 10 मीटर साउथ में B है, V के 10 मीटर साउथ में B है। तो देखो बेटा ये टोटल 12 है,
जिसमें 7 ये हो गया, तो ये जब 5 5 ये हो जाएगा बेटा। हो गया 10 मीटर साउथ, ठीक है, हो गया। चलो अब v जो है z से 4 मीटर पश्चिम में, v जो है z के 4 मीटर पश्चिम में, z को यहां लिखूंगा बेटा, 4 मीटर ईस्ट में कौन हो जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में z मीटर 4 मीटर, z जो है c से 6 मीटर उत्तर में, c के 6 मीटर उत्तर में, c थोड़ा नीचे आएगा 6 मीटर, क्योंकि ये तो 5 है, ये 6 हो जाएगा, उत्तर में हो गया। c जो है m के पूर्व में है, m के पूर्व में है और a के दक्षिण में, एक जो a के दक्षिण में, यानी m जो है a के दक्षिण में, m a के दक्षिण में और c के पूर्व में। अब पूछा है ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये 9 है, ये एक एक्स्ट्रा होगी, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 10 10 10 10, यानी बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुछ पेड़ फूल है, सभी फूल फल है, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष सही है। पहले आप, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा, कीजिए। कल ऑप्शन की ही क्लास रहेगी बेटा, विदाउट ऑप्शन नहीं रहेगी क्लास, कल ऑप्शन के साथ में क्लास रहेगी, ओके। और टाइमिंग हमारा जो है इवनिंग का रहेगा, कल कल मॉर्निंग वाला टाइम नहीं रहेगा, कल इवनिंग वाला ही टाइम रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, कुछ पेड़ क्या हैं, वो फल है, फूल है, फूल है, फूल है, फूल है, और सभी फूल क्या है, फल है, सभी फूल क्या है, फल है। अब देखो, कुछ फल पेड़ है, ऑटोमेटिकली कुछ फल पेड़ हो चुके हैं, सही है। कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है, ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल राइट है, तो बहुत हार्ड राइट, क्योंकि ज्यादा से कम में जाओगे तो कुछ बिल्कुल राइट है, तो बहुत हार्ड राइट, बहुत हार्ड राइट, बहुत हार्ड राइट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, डी 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 सबसे पहले कृष्ण ने दिया सही आंसर, कृष्ण के बाद में दिया है शालू ने, उसके बाद सत्यम ने, सत्यम के बाद श्रीदास ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। बाकी स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आए थे, क्यों बेटा, इतने ही क्यों आंसर आए, बाकियों के क्यों नहीं आए, क्या समझ में नहीं आया। चलिए आ जाइए बेटा अगला क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए। WORK वर्क को ये लिखा जाता है तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा बेटा, वर्क को ये लिखा जाता है तो पूछा है वुमेन को क्या लिखा जाएगा। वर्क को ये लिखा जाता है तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा, सी 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 सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखो बेटा, डब्ल्यू WORK वर्क को 4 12 9 और 16 लिखा जाता है, तो क्यों लिखा जा रहा है, डी डब्ल्यू के अपोजिट क्या आता है, डी, ओ के अपोजिट एल 12 पे, आर के अपोजिट आई 9 पे, के अपोजिट पी 16 पे, सबके अपोजिट आ रहा है, एल के अपोजिट ओ के अपोजिट एल और डब्ल्यू के अपोजिट डी, सबका अपोजिट का नंबरिंग दी है। तो हम लोग वुमेन में भी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डब्ल्यू के अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो दो गए। उसके बाद में ओ के अपोजिट एल आएगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है, यही राइट है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल 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 राइट दिया बेटा। क्लियर 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 है। वो बोल रहा है बी सी डी को DIP लिखा जाता है, तो पूछा है AECB को क्या लिखा जाएगा, AECB को क्या लिखा जाएगा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा, पहले आप फिर हम तो बताएंगे बताएंगे। फास्ट 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 फास्ट। देखिए बेटा, B2 पे, D4 पे, C3 पे, I9 पे और D4 पे, P16 पे। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है,
यहाँ पे कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितना हो रहा है, +12 हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये देखो, बी से डी +2 +2 +6 और +12 हो रहा है, +2 +6 और +12 हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे +2 करूंगा, लेकिन वो चीज तो है ही नहीं है, बी सी डी को डी आई पी लिख रहे हैं, तो मतलब वो तो चीज नहीं हो रही है, ठीक है ना। जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे +2 हो रहा होगा ये, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरी और क्या चीज हो रही है, डी आई पी। तो यहाँ पे B2 पे 4+2 कर रहा हूँ, तो लेकिन अगर मैं A से +2 करूँ, तो A से +2 करूँ तो कहीं पर भी C नहीं आ रहा, C नहीं आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में C3 पे, B2 पे 2 से 4 और 3 से 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पे कुछ क्या किया है, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, मतलब स्क्वायर कर दिया उसने। तो हम भी एक का स्क्वायर एक ही रखेंगे, यानी ए ही आएगा। ई का स्क्वायर 25 यानी कि 25 पर वाई आ जाएगा। सी का स्क्वायर 3 यानी कि 9 आई आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 यानी कि डी हो जाएगा। तो ए वाई आई डी, ए वाई आई डी, ए वाई आई डी, ए वाई आई डी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, यहां पे पूछा है कि टू 39 क्या आ रहा है, यहाँ पे 39 आ रहा है, 39 है, यहाँ 51 है, यहाँ पे पूछा है क्या होगा। फास्ट 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 बताइए बेटा। क्वेश्चन को पकड़ना होता है कि हो क्या रहा है, उस तरीके से देख लिया नहीं हो रहा तो उस तरीके से देख लो, नहीं हो रहा तो उस तरीके से तो होगा ही होगा, ठीक है ना बेटा। बस दिमाग में क्या, आंखों में सेंसर रखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, यहां पे पूछा है कि बीच में क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है राइट परफेक्ट आंसर, उसका नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे। जिसने दिया सबसे पहले राइट आंसर लिखा जाएगा 5 स्टार पे नाम। और यहां पे कृष कुमार ने सबसे पहले दिया है सी, कृष कुमार ने सबसे पहले दिया है सी, और कृष कुमार ने दिया है डी, और श्रीदास ने सबसे पहले, देखो बेटा कृष कुमार ने सी दिया है और डी भी दिया है, तो ये तो माना नहीं जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो कृष कुमार तो सी बिल्कुल गलत है, गुरु सी गलत है, उसके बाद श्रीदास ने सी दिया है, डी दिया है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, क्योंकि डी ही इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। लीजिए नाम लिख देते हैं हम लोग, श्रीदास ने सबसे पहले राइट आंसर दिया। अब देखो कैसे हुआ मैं बताता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो बेटा। 6 इंटू 5 कितना आएगा 30, 6 पंजे 30 प्लस 3 तिया 9, 39 हो गया बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 प्लस 4 चौक 16, दोनों को टोटल करोगे तो 51 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 प्लस 4 तिये 12, 25 और 12 37, 37 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने 37 दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलिए यहां पे बोला है नॉट इन हर फेवर को जो ला फो रे लिखा जाता है, नॉट एक्ट इन प्ले को सो रे ना ला लिखा जाता है, फेवर हर एक्ट मोर को सो जो बी फो लिखा जाता है, और इन हर ओवन थिएटर को पाई जो कु ला लिखा जाता है। तो पूछा है मोर का कोड क्या होगा, मोर का कोड पूछा गया है। अब आप कहोगे सर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन तो कल भी कराया था, लेकिन बेटा ये सब कुछ सेम था लेकिन ये अलग था बेटा, क्वेश्चन अलग था, तो अलग ही है, आज भी अलग ही है, फटाफट से कीजिएगा। यहाँ पे एक से बढ़ के एक, कहते हैं ना कॉमेडियन भरे पड़े हैं सच में। होना भी चाहिए बेटा, एक दो तो क्लास में माहौल बना रहता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। चलो बेटा अब देखिए, यहाँ पे पूछा है मोर का कोड क्या होगा। मोर 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 कहाँ है, ये रहा मोर। मोर के अलावा क्या नजर आ रहा है, फेवर हर एक्ट, फेवर हर एक्ट। अब मोर और कहीं भी नजर आ रहा है कि बेटा, और कहीं नहीं आ रहा, हर आ रहा है, फेवर आ रहा है, एक्ट आ रहा है कि बेटा, एक्ट एक्ट भी आ रहा है। चलो ठीक है, सब जगह सब कुछ मिल गया। चलो ठीक है, इन कोडों में अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या, सो हटा दो। इन दोनों में कॉमन क्या, फो ला बी 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 जो ला फो फो फो, ओवन है ना बेटा, हर भी तो चाहिए ना, हर भी तो चाहिए ना।
तो जो नहीं, जो है, जो हटा दो। इन दोनों में कॉमन क्या है? ला नहीं है, बी नहीं है, जो भी हो गया, बी बी फो हटा दो। तो बी जो है वो बी किसका हो जाएगा? मोर का कोड हो जाएगा। सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, बी जो है मोर का कोड, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए बेटा। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? त्रिभुजों की संख्या बताइए फास्ट। पहले आप लोगों को बताना है, उसके बाद मुझे बताना है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने त्रिभुजों की संख्या है? फास्ट फास्ट एंड फास्ट। 22 22 22। कोई 22 दे रहा है कोई 24 दे रहा है। अब देखते हैं 22 राइट है या 24 राइट है, अभी पता चलेगा। देखो बेटा, तीन तो ये है, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, बारह तो ये हो गए बेटा। उसके बाद में इसके अंदर अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं तो आठ इसमें है बेटा। एक, दो, तीन, चार, चार इंटू दो यानी कि आठ इसमें है। अब इनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल है क्या? इनके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको? तो बेटा ये 12 तो है ही, ये सॉरी ये 8 तो है ही, और ये तीन 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 करके 12 है। इसके अलावा और भी और कोई ट्राइंगल नहीं दिखेगा बेटा, और कोई भी ट्राइंगल आपको नजर नहीं आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20। और सबका गलत है बेटा, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है। हाँ, श्रीमिष्ठा का बिल्कुल राइट था। तो अब नाम तो बनता ही बेटा, श्रीमिष्ठा का नाम बनता है 5 स्टार पे, क्योंकि सब एक श्रीमिष्ठा ने ही राइट आंसर दिया, बाकी किसी ने ही नहीं दिया बेटा। श्रीमिष्ठा ने, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आपको। इसके अलावा और कहीं पे कोई ट्राइंगल नजर नहीं आएगा बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो मुझे इतना बताइए बेटा, क्योंकि गलत था सबका, इसलिए मैं वापस से पूछ रहा हूं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि पहले तो सर हमें तुक्के मारने होते हैं ना, पहले तो तुक्के मारने होते हैं। 22, 24, 28, अरे 20 कहाँ आएगा? 20 तो सबसे छोटी संख्या है, 20 को तो कौन देखेगा, हटाओ उसको। यही सोचा होगा आप लोगों ने, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। चलिए बेटा चलिए, चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आ जाइए बेटा। हाँ जी, यहाँ पे बताइए कि देखो हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में नहीं है, केवल हिंदी में क्वेश्चन है। ए इंटू बी मतलब है ए बी की वाइफ है, ए प्लस बी मतलब है ए बी की ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी मतलब है ए बी की बेटी है, ए माइनस बी मतलब है ए बी की बहन है। तो सॉरी ए बी का बेटा है। तो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, और टी प्लस का पी से क्या रिलेशन है ये बताइए। टी का पी से क्या रिलेशन है? फास्ट 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 आंसर दीजिए। व्हाट रिलेशन ऑफ टी फ्रॉम पी? टी का पी से क्या रिलेशन है? बेटा क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, जल्दी आंसर देने के चक्कर में तुक्के मत लगाइएगा। कोई भी स्टूडेंट से मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉल्व भी कीजिए बेटा। सबसे पहले P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P क्यू की वाइफ है, P इज वाइफ ऑफ Q, P क्यू की वाइफ है। ठीक है, वाइफ हस्बैंड वाइफ एक ही पीढ़ी में, और तीर लगेंगे बेटा इनके बीच में। Q माइनस टी, Q माइनस टी का मतलब Q T का बेटा है, Q बेटा है किसका? T का। ठीक है, और T प्लस R का मतलब है T R का भाई है, T भाई है किसका? R का। अब पूछा है टी का पी से क्या रिश्ता है? टी का पी से, तो हस्बैंड, हस्बैंड का पति कौन, हस्बैंड का पिता कौन होता है? फादर इन लो, फादर इन लो, फादर इन लो, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे सिरदास ने सबसे पहले दिया, शहनाज ने, गुरु ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, कृष्ण कुमार ने, पूजा ने, सत्यम ने, श्रीमिष्ठा ने नहीं श्रीमिष्ठा ने नहीं दिया इस बार। हाँ जी, सत्यम ने भी नहीं दिया था बेटा, गलत था। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो क्लियर हो चुका है। फादर इन लो बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। आर का नहीं पूछा है, आर का पूछा होता तो गलत हो जाता बेटा, ठीक है ना, लेकिन पूछा है किसका है? टी का पूछा है। बताइए, तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है, कला दिलीप की वाइफ है, रोहित का दिलीप के साथ क्या रिश्ता है? रोहित का दिलीप के साथ क्या रिश्ता है? व्हाट 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 रिलेशन ऑफ रोहित फ्रॉम दिलीप? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी 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 है, फटाफट से कीजिए बेटा, आंसर दीजिए इसका। फर्स्ट बताइए देखिए, तरुण रोहित का पप्पा है,
पहले तो आप लोग करो बेटा सोल्व, सारे क्वेश्चन मैं ही सोल्व कराऊंगा क्या, पहले आप लोग भी कुछ कीजिए। ए वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है। तो अब मैं सोल्व करवा देता हूँ। तरुण रोहित का पप्पा है, तरुण पप्पा है रोहित का, ठीक है। रोहित कला का भाई है, रोहित भाई है किसका, कला का भाई है, ठीक है। कला दिलीप की वाइफ है, कला वाइफ है किसकी, दिलीप की, दिलीप की वाइफ है कला, और दिलीप क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो पूछा रोहित का दिलीप से क्या रिश्ता है, रोहित का दिलीप से, दिलीप से तो पत्नी, पत्नी का भाई साला, साला यानी कि डी, ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्नी का भाई यानी कि साला, ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वो बोल रहा है बुक्स को, बुक्स बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया उसका नाम 5 स्टार पे तो लिखा जाएगा बेटा, 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया। तो बोल रहा है बुक्स को क्या लिखा जा रहा है, बुक को नहीं, बुक्स को 26 लिखा जा रहा है। तो पूछा है लोयल को क्या लिखा जाएगा, लोयल को क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट बताइए। बुक्स को 26, तो लोयल का पूछा है क्या लिखा जाएगा। पहले आप, फिर हमें तो बताना ही बताना है बेटा, कीजिए 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 कीजिए। फोर्टी टू, 42, 42। आ, 42 आई थिंक बिल्कुल गलत है। और 42 दिया है तो आपने किस तरीके से दिया है, पहले तो ये बताइएगा बेटा। 42 गलत है। बी, सर मैं रीजनिंग बहुत सीख गया हूँ। ओके बेटा, गुरु बहुत बढ़िया, ऋषि नाम है, अच्छा रियल नाम तो ऋषि है। ओके ऋषि, बहुत बढ़िया बेटा। और क्या आपको क्लास में, मेरी क्लास अटेंड करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ बेनिफिट्स हुए, वैसे तो बहुत हुए होंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइए कि रियल में हुए हैं या नहीं हुए। ए या बी या सी या डी, वाह। राजेश, राजेश से उम्मीद यही थी मुझे। राजेश ने बोला ए होगा या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, सही है यार, चारों में से एक बता दिया कि चारों में जो सर सही लगे वो कर दो आप, ठीक है। चलो बेटा, अब मैं बताता हूँ, चलो छोड़ो, एक का भी आंसर नहीं है, और अब क्लोज हो चुका है, 5 स्टार का नाम क्लोज हो चुका है। अब नहीं होगा बेटा, 5 स्टार पे नाम नहीं लिखा जाएगा। अब अगर आप देते भी हो तो आंसर देखो, बी 2 पे है, ओ 15 पे है, ओ 15 पे है, के 11 पे है, और एस 19 पे है। ध्यान से देखिएगा, ये इसको दो डिजिट को, इनको जोड़ना है बेटा, दो डिजिटों को जोड़ना है, ये 6 हो गया, दो डिजिट को जोड़ना है, ये 6 हो गया, दो डिजिट को जोड़ना है, ये 2 हो गया, दो डिजिट को जोड़ना है, ये 10 हो गया, और ये तो 2 है ही। अब जोड़ दो इनको बेटा, ये होगा 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, और 14 और 2 16, 16 और 10 26। वहीं पे एल 12 पे है, ओ 15 पे है, वाई 25 पे, ए 1 पे, और एल 12 पे। ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 7 हुआ, ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, जोड़ दो भाई। 3 और ये 9, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। हाँ, आपको ढूंढ रहे थे, रहते ढूंढते रहते हैं वाईटी पर सर। अच्छा ये बात है क्या बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ जी, कहीं भी हो ज्ञान बंट रहा है वहीं से ले लो, राइट। चलिए, क्लियर हो चुका है, यस और नो मुझे इतना बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मेरे प्रिय सर, आज मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। सब गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, मैं आपको ढूंढता हूँ, क्या बात है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप मेरे इतने, मतलब हमसे इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात लगी बेटा, थैंक यू। चलिए, आ जाइए अगला।
यहाँ पे बोला है कि इसका आंसर क्या आएगा। फास्ट 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 देखते ही आंसर है बेटा। उम्मीद है कि सही करोगे आप लोग। गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे मोनू ने सबसे पहले राइट आंसर, फिर सिद्धार्थ का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि राइट आंसर की अब जाके झड़ियां लग रही है बेटा। इतनी देर तो गलत ही दे रहे थे आप लोग। तो देखो 4 इंटू 5 करूंगा, 1 मिनट, 5 इंटू 4 करूंगा तो 20 आएगा, 3 इंटू 8 करूंगा तो 24 आएगा, 9 इंटू 4 करूंगा तो 36 आएगा। बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, और राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, शांति का शीला का शांति से क्या रिलेशन है। शीला का शांति से क्या रिलेशन है। मान्य सरस्वती से। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ देखो, शीला रवि की भाभी है, रवि की भाभी मतलब रवि के भाई की वाइफ कौन है, शीला है। ठीक है, चलो राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई हो गया भाई, ठीक है। और राम की पत्नी शीला होगी। दीपा रवि की बहन है, रवि की बहन दीपा है। और दीपा की माँ शांति है, यानी रवि की भी माँ शांति हुई, तो राम की माँ भी शांति हुई। तो शीला का शांति से क्या रिलेशन है, डॉटर इन लॉ, बहू, पुत्र, वधू, यानी बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शांति को शांति से नहीं रहने देती है, इसलिए हो गया बेटा। चलिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र बेटा मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। फटाफट से बताइए, वह महिला मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। फास्ट 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 आंसर दीजिए। गलत नहीं होना चाहिए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। बेटा अभी नेक्स्ट बुक कंपटीशन कोई पता नहीं है अभी तक, ठीक है ना, फिलहाल पहले वो बुक पहुंचने तो उसके बाद देखेंगे हम लोग। और बेटा आप शालू, आप तो रिजल्ट कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो, क्योंकि अब रिजल्ट आप नहीं बनाओगे बेटा। ओके, क्योंकि जो आप हरकतें करते हो इस क्लास के अंदर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं है बेटा। और आधे से ज्यादा ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अब आप रिजल्ट नहीं बनाओगे बेटा। चलिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई मतलब मेरा साला है, मेरा साला है, आदमी बोल रहा है मेरा साला, यानी आदमी की वाइफ का भाई कौन है। आपके भाई का बेटा महिला के भाई का बेटा, भाई का बेटा, ठीक है, महिला के भाई का बेटा। तो बोल रहा है महिला मेरी पत्नी से, मतलब महिला का मेरी पत्नी से, तो बुआ का रिलेशन हो गया बेटा। बुआ बुआ बुआ, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें कितने स्क्वायर है, वर्गों की संख्या पूछिए बेटा, वर्गों की संख्या पूछिए, इसमें कितने स्क्वायर है। चलिए बताइए बेटा, इसका पूछा है, इसमें वर्गों की संख्या पूछिए। बेटा चलो एक बात बताओ, ठीक है, आपसे सजेशन ले रहा हूं मैं, मुझे बताओ जो हरकतें यहाँ पे क्लास के अंदर होती है एक स्टूडेंट की, क्या उसको रिजल्ट बनाना देना चाहिए हमें। मुझे आप इतना बताइए कि जो क्लास में हरकतें होती है यहाँ पे,
क्या उनको रिजल्ट बनाने देना चाहिए क्या? यस और नो का रिप्लाई दीजिए मेरे को सभी स्टूडेंट एक बार यस और नो का रिप्लाई दीजिए। आपको भी पता है कि किस तरह के मैसेजेस होते हैं इस क्लास के चैट के अंदर। चलिए अब देखिए, यहां पे देखो, एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चार ये रहा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक पूरा ये रहा बेटा, पांच, और पांच ही अंदर है। टोटल कितने हो जाएंगे? इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर पांच, इसके अंदर है पांच, एक ये हो गया, चार ये हो गए, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 10 जो है, 10 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर राइट हो जाएंगे। 10 स्क्वायर है, 13 नहीं है, 13 नहीं है बेटा। इसको स्क्वायर मान रहे हो क्या? ये रेक्टेंगल है बेटा, ये स्क्वायर कहां से होगा? 10 होंगे, 10 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, सब ने नहीं बोला है कि नहीं बनाने देना चाहिए बेटा, सब ने यही बोला है कि नहीं बनाने देना चाहिए। चलिए, एक्स राहुल, कक्षा एक्स में राहुल की क्रमांक ऊपर से 9 पे, अंतिम से 14 पे। कक्षा एक्स में पास किए गए विद्यार्थियों में राहुल की क्रमांक ऊपर से 5वीं और अंतिम से 11वां है। तो बताइए कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं? फटाफट से बताइए। बेटा आप बनाओगे, आप आ जाओगे, बनाओगे, लेकिन आपका रिजल्ट मान्य नहीं होगा, ठीक है? या तो एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद में इस क्लास के अंदर गलत मैसेज किसी को भी नहीं करोगे आप। एक प्रॉमिस करो सबसे, सबसे सॉरी बोलो इस चीज के लिए कि सॉरी सर, और सॉरी जो जिसको भी आपने गलत बोला है वो सॉरी बोलो कि नहीं सर अब नहीं होगा। तब तो मैं ये, फिर भी मैं स्टूडेंट से पूछ के फिर मैं आपको, अभी भी वो भी मैं नहीं बोलूंगा, वो स्टूडेंट ही बोलेंगे कि अगर हाँ तो हाँ, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। क्योंकि केवल मुझे ही प्रॉब्लम नहीं होती, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, वो पढ़ने आते हैं और आप गलत गलत मैसेजेस करने आते हो यहाँ पे। मैं बेटा वो मैं जानता हूँ पूजा, आप बिल्कुल सही हो, आई एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ बेटा, वो चीज का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा इस चीज को सही भी हमें ही करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, ये बात सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो पूजा, मैं सही में आपसे एग्री हूँ इस चीज के लिए, और सही बात बोली है। मुझे भी बुरा लगता है बेटा ये चीज का, मैं भी सोचता हूँ कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, मैं भी क्या बार बार मैं किसी का बोलूं, किसी को कुछ बोलूं, लेकिन क्या करूं, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए हमें? चलिए देखो, राहुल का जो है ऊपर से 9 नंबर पे है राहुल, और नीचे से 14 नंबर पे, ऊपर से 9 पे और नीचे से 14 पे। पहले तो ये देखो कि क्लास में टोटल कितने लोग हो गए, तो क्लास में होए हमारे पास में 23 में, यानी कि 22 लोग हो गए। कितने? 22 स्टूडेंट है। 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23, 23 में से गया 22 हो गए। पास हुए में से की अगर बात करूं तो ऊपर से 11 और नीचे से कितने पे? 5वें, नहीं, नीचे से 11वां है, ऊपर से 5वें पे। 5 और 11 कितना हो गया? 16, 16 माइनस 1 यानी 15, 5 15 हुए हैं, तो फेल कितने होंगे? 22 में से 5 15 माइनस कर दो तो 7 फेल हो जाएंगे बेटा। ओके बेटा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मौका दे रहा हूँ, एक मौका और दे रहा हूँ, बट आगे गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, आगे गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। कर रही हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान मत करो बेटा। देखो बेटा, किसी की, कहते हैं ना, किसी को बिना मतलब के परेशान करना की बदुआ लग जाती है बेटा, इसलिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, किसी को परेशान मत करो। चलिए बताइए बेटा, यहाँ पे बोला है ट्रेन को 31 लिखा जा रहा है, शिप को 26 लिखा जा रहा है, मोशन को क्या लिखा जाएगा? चलिए फटाफट से बताइए बेटा, यहाँ पे बोला है ट्रेन को 31 लिखा जा रहा है, TRAIN, बहुत बातें होगी, अब आंसर दीजिए बेटा, अब आंसर दीजिए आप लोग।
ट्रेन को 31 लिखा जा रहा है, शिप को 26 लिखा जा रहा है, SHIP शिप को 26 लिखा जा रहा है। तो मोशन का पूछा है, मोशन को क्या लिखा जाएगा, मोशन को क्या लिखा जाएगा, फास्ट बताइए बेटा। फिर मैं कंपटीशन ही नहीं रखूंगा, बस केवल क्वेश्चन जैसे डेली चल रहे हैं वैसे ही रखेंगे हम लोग। अगर आप लोग कोई भी एग्री नहीं हो तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे हम लोग। कल मैराथन क्लास होगी, लेकिन बिना कंपटीशन की होगी बेटा। पूजा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, आप पर्सनली इनसे बात कीजिए, ठीक है ना। शालू से बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, उनको समझाइए बेटा। और कि ये अब की बार कभी क्लास में ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आ जाइए बेटा। T 20 पे है, R 18 पे, A 1 पे, I 9 पे और N 14 पे। जब इनको सबको टोटल करोगे तो ये हुआ 19 और 20 कितना हो गया, 39। 39 और 10, 39 प्लस 10 9 कर दो, 38 हो गया। 39, सॉरी 48 हो गया। 48 और 14 यानी कि 62 हो गया। कितना हो रहा है, 62। लेकिन लिख रहा है कितना, 31, जस्ट आधा कर रहा है। वहीं शिप का करूंगा तो 52 हो रहा है, लिखेगा 26। तो यहाँ पे हम लोग मोशन के लिए 13 प्लस 15 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14, लीजिए 15 और 15 30, 30 और 20 कितना हो गया, 50। 50 के बाद में ये हुआ हमारे पास में 25, 75। 75 प्लस 9, 75 प्लस 9 हो गया हमारे पास में 84, 84। 84 को लिखेंगे क्या, 84 ही हो रहा है, 86 हो रहा है, रुक जाओ, 84 नहीं 86 होना चाहिए, आई थिंक तभी 43 आएगा। 15 15 30, 30 और ये 20 50, तो ये हो ही गया। ये हुआ हमारे पास 25 नहीं, सॉरी 27 हो रहा है, हाँ जी बेटा 86 होगा। 86 होगा, तो ये 43 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट। बताइए बेटा, यहाँ पे पूछा है अगला पद क्या होगा बेटा, फास्ट 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 बताइए, इसका अगला पद पूछा है क्या होगा, पहले आप लोग फिर मैं बताऊंगा। हम्म, ओके बेटा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बना लेना रिजल्ट, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए, बात को बढ़ाइए मत, आंसर दीजिए बेटा यहाँ पे। ओके, कल देखेंगे हम लोग, कल बना लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, गलत मत कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 2 से 7 कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, फिर 7 प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, अब कितना 13 प्लस होगा। और 13, 34 प्लस 13 करता हूँ तो 47 होगा बेटा। ये दो तो आंसर नहीं होंगे। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, 13 से प्लस टू 15 होगा, ये नहीं होगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और लगभग सबने सी बिल्कुल राइट आंसर दिया। अब इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या पूछी है, त्रिभुज की संख्या पूछी है बेटा, फटाफट से बताइए इसका आंसर। देखते ही आंसर आना चाहिए। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा। पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा।
फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 27 बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पहले बार में टाइम लगेगा, फिर आगे टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक नंबर से, एक डिजिट से बनने वाले कितने ट्राइंगल है, 16 ट्राइंगल होंगे। दो डिजिट से अगर हम लोग चेक करेंगे, दो डिजिट से बनने वाले, दो से नहीं, सॉरी, दो से बनेंगे नहीं, सीधे चार से। मतलब जिसका भी दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, चार से बनेंगे। तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, नौ से बनेंगे। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 से बनेंगे। तो यानी कि चार से बनेगा, एक सेकेंड इरेज कर देता हूं, यानी कि चार से बनेगा, उसके बाद में बनेगा 9 से बनेगा, उसके बाद में 16 से बनेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। और किसी से नहीं बनेंगे। चार से बनने वाले 1 2 3 4 5 6 और ये उल्टा 7, 7 बनेंगे। कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। 9 से देखो बेटा, एक पूरा ये बड़ा वाला, फिर 2, फिर ये 3 बड़े, 3 बनेंगे बेटा। फिर उसके बाद में 16 से पूरा एक ट्राइंगल बनेगा, पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 27। अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि अगर 3 फ्लोर हो तो 13 ट्राइंगल बनेंगे, 4 फ्लोर हो तो 27 बनेंगे, 5 फ्लोर हो तो 48 ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ पे कितने फ्लोर है, 1 2 3 4, 4 फ्लोर है तो 27 बनेंगे बेटा। अगर इसी में 5 फ्लोर आगे तो 48 ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर है, यस और नो? चलिए, चलिए, तिरुवनंतपुरम को ये लिखा जाता है तो मद्रास को क्या लिखा जाएगा, पूछा है। तिरुवनंतपुरम को ये लिखा जाता है तो मद्रास को क्या लिखा जाएगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। फास्ट 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 बताइए बेटा। हो गया बेटा, हो गया। अब आप लोगों की बातें, तो अब क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए बेटा। चलिए देखो बेटा, तिरुवनंतपुरम, देखो यहाँ पे टी को 2 लिखा जा रहा है, आर को 5 लिखा जा रहा है। जो मद्रास है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर से निकल रहा है बेटा। देखो एम को क्या लिखा जा रहा है, एम को 8 लिखा जा रहा है। ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को 5 लिखा जा रहा है, 5 नहीं 3 लिखा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में डी को क्या लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आर को आर कहाँ है, 5 लिखा जा रहा है। उसके बाद में ए को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 2 3 3 लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है ना, हाँ, ए को 3 लिखा जा रहा है। उसके बाद में अब एस बचा हमारे पास में, तो एस तो है ही नहीं, एस तो है ही नहीं कहीं पे। तो यहां पे देखो बेटा, सारे नंबरों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लेकिन जीरो नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर? जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बेटा। और हाँ, मंडे से EMRS के लिए, EMRS के लिए पजल का टॉपिक स्टार्ट है बेटा। पजल का स्टार्ट है मंडे से, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट है पजल, ओके। और आप लोगों के लिए भी नया टॉपिक होगा बेटा। और अब जो है हर एग्जामों में पजल आएंगे ही आएंगे बेटा, ठीक है। चाहे वो छोटे लेवल का ही दे, लेकिन देगा जरूर। चलो अब देखिए, होम को ये लिखा जा रहा है, शॉप को ये लिखा जा रहा है, वर्क को ये लिखा जा रहा है, तो स्मोक को क्या लिखा जाएगा, पहले आप लोग बताइए, उसके मैं बताऊंगा। प्लीज क्लास में अब डिस्टर्ब मत करो, यहां पे केवल बातें ही हो रही है बेटा। और मुझे लग रहा है ये HW देना पड़ेगा। मुझे उन चीजों से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा जो यहाँ पे पढ़ाई को डिस्टर्ब करती है आप लोगों। तो ये HW है,
ये मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में इसका आंसर भी देना। ओके बाय, टेक केयर बेटा।